राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निर्धारित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में यमे प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी के छात्रों का प्रश्न पत्र आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एवं प्रमुख इतिहास ग्रंथ पर आज चर्चा की जाएगी। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का दुख सुख, समाज की लोक संस्कृति, समाज की परंपरा सारी साहित्य में, उस समाज के साहित्य में दर्ज होती है, उस समाज के साहित्य में प्राप्त होती है, जिसे आगे हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए इतिहास का काम करता है, वो हमारे लिए ऐतिहासिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज से, हमारी संस्कृतियों से, हमारी सभ्यताओं से, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से साहित्य समाज का प्रतिबिंब माना जाता है साहित्य को, और साहित्य के साथ साथ साहित्य के इतिहास में साहित्य रचनाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। इस नाते वह साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य की परिभाषा संस्कृत में हितेन सहितम सहितस्य भाव साहित्यम दी गई है, अर्थात जिससे समाज का हित हो या जो समाज के लिए हितकारी हो। और प्राय जो समाज के लिए हितकारी होता है या समाज का हित करने वाला होता है, वह एक न एक दिन इतिहास की वस्तु बन ही जाता है। इसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में देखा जाए तो भक्ति काल में या रीति काल में जब काव्य की परंपरा अधिक थी, गद्य कम लिखा जाता था, उस समय भक्तमाल 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथों की रचना हुई थी, जो कि ऐतिहासिक इतिहास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साहित्य के इतिहास में साहित्यिक रचनाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। परिस्थितियों के साथ साथ समाज की धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव भी साहित्य पर पड़ता है। तो इस तरह से अगर इतिहास देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है, ये भक्तमाल 252 वैष्णवन की वार्ता या 84 वैष्णवन की वार्ता नामक पुस्तक में नहीं दिखाई पड़ती है। इस नाते उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादत तासी ने किया था, जिन्होंने 2 भागों में इसकी रचना की थी। 1839 और 1847 में इसका प्रकाशन हुआ, इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंडवी हिंदुस्तानी नाम से, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। 1839 और 1447 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें रचना काल का निर्देश, कुछ रचनाकारों का निर्देश भी दिया गया, उनके रचनाकारों के काल का। साथ ही इसे अंग्रेजी वर्णक्रम में लिखा गया है। इसके साथ साथ इसका महत्व यही है कि यह सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। दूसरा, मौलवी करीमुद्दीन ने तबकात शुआस या तज़किरा ईश्वरा हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की। यह भी इतिहास ग्रंथ के रूप में महत्वपूर्ण है। फिर गारसादत तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य शिव सिंह सेंगर ने किया, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखा। इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसमें रचनाकार के जन्म काल का के बारे में भी सूचना मिलती है, साथ साथ रचनाकाल का संदेश भी प्राप्त होता है। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। इसमें इन्होंने काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया एवं प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में लिखा, जिसमें 5000 से अधिक कवियों को स्थान दिया गया है। इस नाते इसका महत्व है। रामचंद्र शुक्ल ने भी मिश्र बंधु विनोद से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सहयोग लिया है, कवियों के रचना काल इत्यादि के संबंध में। फिर
पादरी एडविन ग्रीव्ड ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और साथ ही साथ पादरी अफ्रीके ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रूप में भी हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की है। आगे चलते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास का मील का पत्थर, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वह हुआ, जिसकी रचना 1940 में हुई, जिसको लिखा गया, जिसमें एक सजग लेखक की परंपरा में, एक सधे हुए लेखक की परंपरा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इनके यहाँ स्पष्ट विवेचन एवं प्रामाणिक निष्कर्ष मिलते हैं। इस नाते शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का महत्व और बढ़ जाता है। यद्यपि इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको लिखना प्रारंभ किया था, बाद में यह हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में चर्चित हुआ, विख्यात हुआ। रामचंद्र शुक्ल के अलावा फिर उन्हीं की परंपरा को आगे ले जाते हुए रामचंद्र शुक्ल ने जो वर्गीकरण कर दिया, काल विभाजन कर दिया, उसी की परंपरा को मानते हुए आगे बढ़ाते हुए राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जो 7 प्रकरणों में विभक्त है। इसके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी भाषा और साहित्य पर तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तथ्यपरक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में तथा हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास नामक पुस्तक की रचना की, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन करने वालों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जो इतिहास क्या, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, इसमें कई विद्वानों ने अपने लेख प्रस्तुत किए हैं, जो 1976 में सामने आया। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास नामक इतिहास ग्रंथ, और रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में प्रस्तुत किया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने भी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। इसके अलावा हिंदी साहित्य के ऊपर तमाम लघु शोध ग्रंथ, शोध पत्र प्रकाशित हुए, लिखे गए, जिनकी चर्चा यहाँ विस्तार से नहीं की जा सकती। कुछ संस्थाओं ने, कुछ सभाओं ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया है, जिसमें नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित राजबली पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य की पीठिका, वह भी इतिहास ग्रंथ के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राहुल सांकृत्यायन के हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र के रीतिकाल का साहित्य, रीतिकाल रीतिबद्ध काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के समालोचना निबंध की पत्रकारिता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही बहुत से ग्रंथ और इतिहास के लिखे गए, जिसमें परशुराम चतुर्वेदी ने भक्ति काल पर, डॉक्टर अंचल और कास्केय ने उत्कर्ष काल पर, साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास, किशोरी लाल गुप्ता ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद, पादरी एडिसन ग्रिग्स और पादरी अफ्रीके ने अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए दिया। आगे चलते हैं। संस्थाओं के अलावा हिंदी के प्रमुख साहित्यिक केंद्र एवं पत्र पत्रिकाओं का भी बड़ा महत्व है। इन्होंने भी हिंदी के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, जिसमें लल्लू लाल इत्यादि लोगों ने हिंदी गद्य के उत्थान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने 1825 में बंबई में की, और साथ ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका हिंदी में निकाली गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1909 में हुई, जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पहले
अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके अलावा हिंदी की अनेक परीक्षाओं का आयोजन इस नागरिक प्राणी सभा काशी द्वारा भी किया जाता है और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा भी किया जाता है। और पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का सर्वप्रथम पत्र उदंत मार्तंड जो साप्ताहिक कोलकाता से निकलता था, ये 1826 में जुगल किशोर शुक्ला मध्य देशी भाषा के संपादन में निकलता था। साथ ही हिंदुस्तानी 1810 में मौलवी इकराम अली, बंगाल गजट 1816 गंगा किशन भट्टाचार्य, बंगदूत 1829 नील रतन हालदार, बनारस अखबार 1845 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रजा हितैषी 1861 राजा लक्ष्मण सिंह तथा कई वचन सुधा 1867 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, सरस्वती नाम की पत्रिका जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो पहले काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में प्रयाग से निकलने लगी, यह महत्वपूर्ण पत्रिका थी। साथ ही सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का, आनंद कादिंबिनी प्रेमघन का, और इसके अलावा और भी पत्रिकाएं निकलती थी जो साहित्यिक होने के साथ साथ धार्मिक के क्रियाकलापों के रूप में भी जानी जाती थी, जैसे अखंड ज्योति श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा निकाली जाती है। नागरिक पुराणी पत्रिका जो हिंदी की पत्रिका है, जो गौरीचंद हीराचंद ओझा द्वारा 1896 में प्रकाशित की जाती है, की गई। इसके अलावा विशाल भारत बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी तथा सम्मेलन पत्रिका 1909 में वियोगी हरि तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आज के द्वारा सामने आई। साथ ही साहित्य संदेश 1938 में बाबू गुलाब राय, डॉक्टर सत्येंद्र तथा नया साहित्य रामविलास शर्मा तथा हिंदी नामक पत्रिका चंद्रबली पांडे द्वारा प्रकाशित की गई। तो कुल मिलाकर गार्था दत्तासी से लेकर हम पूरे इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को देखते हैं तो आज तक सैकड़ों हजारों इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किए जा चुके हैं और नई नई चीजें आ रही हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य कहलाता है और जब जब जनता की चित्तवृत्तियों बदलती हैं तब तो साहित्य भी अपना स्वरूप बदलता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।